Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we are going to discuss an important topic in the ninth unit for physics, and we are following KPK textbook board. The title of the topic is thermal conductivity 9.2. आपके नाइन्थ यूनिट में सेकेंड टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी, और ये एक बहुत अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट एनर्जी। थर्मल कंडक्टिविटी ये होती है कि आपका कोई भी मटेरियल किस हद तक हीट एनर्जी को कंडक्ट करने की, ट्रांसफर करने की सलाहियत रखता है, उसको हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, हीट को ट्रांसफर करने की, हीट को कंडक्ट करने की, ट्रांसफर तो जाहिर होगी लेकिन कंडक्शन के जरिए ट्रांसफर करने की सलाहियत को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मीडियम डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो हीट की कंडक्शन का रेट है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L। एक रॉड लीजिए लोहे की या किसी भी मेटल की जिसकी लेंथ है L। उसकी लेंथ हम सपोज करेंगे कि L है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। उसको हम A से डिनोट करेंगे। एरिया आपको मालूम है कि एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं बेटा? ये देखिए, ये आपके पास एक रॉड है। कंसिडर इट a square rectangular rod, it is not a round rod। ठीक है, तो इसका जो ये वाला फेस है अगर बीच में से हम काटें उसे तो इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसकी लेंथ, ये दोनों लेंथ को हम L से डिनोट करेंगे और क्रॉस सेक्शन को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को A से डिनोट करेंगे। लेट द हॉट फेस ऑफ द स्लैब बी एट द टेम्परेचर T hot। आप देखिए छोटा सा H साथ लिखा है। एंड द कोल्डर फेस बी एट टेम्परेचर T कोल्ड। ठीक है, अच्छा अब ये बात समझिए कि ये एक लंबी सी रॉड है। इसके एक हिस्से का, एक सिरे का टेम्परेचर दूसरे सिरे के टेम्परेचर से फर्क है। जाहिर है अगर हम उसको फ्लेम के ऊपर पकड़ेंगे तो एकदम से उस पूरी रॉड का टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाएगा, बल्कि एक हिस्सा गर्म होना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता हीट फिर दूसरे हिस्से की तरफ ट्रांसफर करेगी। तो जो हिस्सा गर्म है उसका टेम्परेचर हम TH, ये H देखिए स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिखा है, बिल्कुल छोटा सा H, इसका मतलब है हॉट टेम्परेचर। एंड TC का मतलब है कोल्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये एक ही रॉड के दो मुख्तलिफ टेम्परेचर होंगे क्योंकि एक सिरा उसका ज्यादा गर्म है और दूसरा सिरा अभी उसका इतना ज्यादा गर्म नहीं हुआ। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर हॉट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बिगर देन और ग्रेटर देन टेम्परेचर कोल्ड। जाहिर है टेम्परेचर हॉट जो है वो ज्यादा होगा और टेम्परेचर कोल्ड चाहे हम फ़ारेनहाइट में मेजर करें चाहे सेंटीग्रेड में वो कम होगा। द रेट ऑफ हीट फ्लो Q by T across the slab depends on the following factors। अब Q क्या है? Q है जी हीट, और किसी भी चीज का जब हमने रेट मालूम करना होता है तो हम कैसे मालूम करते हैं? हम उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो मिसाल के तौर पर 5 सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर हुई, ये रेट मालूम करने के लिए हम हीट को T से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जरा थोड़ा सा आपको ये डायग्राम भी समझा देती हूँ। अ बार विद क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड लेंथ L। हमने एक मेटल की बार ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको हमने A से डिनोट किया और उसकी लेंथ जो है हमने L से डिनोट की। ठीक है, उसका हॉट टेम्परेचर जो है दैट इज कॉल्ड TH, और जो कोल्ड सिरा है जिसको मिसाल के तौर पर शायद हमने पकड़ा हुआ भी हो, और वो तभी हम पकड़ सकते हैं जब वो अभी कंपैरेटिवली ठंडा है, कोल्ड है। ठीक है, इन दोनों टेम्परेचर्स में फर्क होगा और हॉट टेम्परेचर हमेशा कोल्ड टेम्परेचर से जाहिर है कि ज्यादा होगा। तो अब ये कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कंडक्टिविटी कितनी होगी? द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स हॉट एंड कोल्ड बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द स्लैब
एक सिरे और दूसरे सिरे के दरमियान जो फर्क है टेम्परेचर का वो किस तरह हमें मालूम होगा, TH माइनस TC। मिसाल के तौर पर इस सिरे पर टेम्परेचर पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, और इस पर अभी 100 नहीं हुआ है, इस पर अभी 35 है या 50 है, ठीक है। तो 100 माइनस 35 जो होगा वो इनका डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। The greater the temperature difference, the greater is the heat transferred per unit across the slab. जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। जाहिर है अगर पहले ही रॉड गर्म है तो फिर थोड़ी हीट ट्रांसफर होगी और दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और उसके बाद हीट ट्रांसफर होना रुक जाएगी। अगर दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है तो फिर ज्यादा हीट ट्रांसफर होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट फैक्टर है द लेंथ ऑफ रॉड। लेंथ ऑफ रॉड जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम हीट ट्रांसफर होगी। जाहिर है जब लेंथ ज्यादा हो जाएगी हीट को ज्यादा फासला कवर करना पड़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम हो जाएगा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये तीसरा फैक्टर है। हम क्या डिस्कस करें बेटा, हम डिस्कस करें हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स मुतासिर करते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर हॉट एंड टेम्परेचर कोल्ड के दरमियान फर्क। दूसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ रॉड। तीसरा फैक्टर है द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया विल अलाउ अ ग्रेटर रेट ऑफ हीट फ्लो। ज्यादा मोटी, ज्यादा बड़ी, चौड़ी रॉड होगी तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा जाहिर है, और जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतनी हीट का फ्लो भी ज्यादा होगा। द नेचर और मटेरियल ऑफ द स्लैब, और किस किस्म का मटेरियल है, लोहे की है, कॉपर की है, की है, एल्यूमिनियम की है, ब्रास की है। आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने डिफरेंट किस्म की रॉड्स ली थी और हमने ये तय किया था एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि उनमें मुख्तलिफ मेटल्स की रेट ऑफ कंडक्टिविटी मुख्तलिफ था। कॉपर सबसे पहले गर्म हो रहा था, ठीक है, जबकि बाकी मेटल्स ब्रास, एल्यूमिनियम, आयरन फर्क रेट से गर्म हो रहे थे। कुछ जल्दी गर्म हो रहे थे, कुछ देर से गर्म हो रहे थे। तो जो मेटल्स जल्दी गर्म होते हैं उनका रेट ऑफ कंडक्टिविटी ज्यादा है। जो मेटल्स आहिस्ता गर्म होते हैं, देर से गर्म होते हैं, उनका रेट ऑफ कंडक्टिविटी थोड़ा है, ठीक है। नाउ ये देखिए कि ये बाकायदा तौर पर कैलकुलेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई वेग बात करें, बल्कि ये एक्चुअली कैलकुलेट हुआ है। Q represents heat, T represents time, K आपको पता है कांस्टेंट है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, TH टेम्परेचर हॉट, TC टेम्परेचर कोल्ड और L क्या है, रॉड की लेंथ, ठीक है। ये सारे सिंबल्स आपको मैंने बता दिए कौन सी चीज क्या है। जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो मुख्तलिफ मेटल्स के रेट ऑफ कंडक्टिविटी फर्क आती है और ये आपको टेबल 9.1 में दी हुई है। थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस, जो आम कॉमन सब्सटेंसेस हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी आपके सामने लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए इसका यूनिट भी लिखा हुआ है। J स्टैंड्स फॉर जूल, जो कि जूल, और फिर M स्टैंड्स फॉर M, और नीचे आप देखें तो -1 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक है। इन तीनों के साथ मीटर, केल्विन और S के साथ -1 लिखा हुआ है। जब किसी भी चीज की पावर -1 हो तो वो फ्रैक्शन के नीचे होती है। ये मैथ्स में आप लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ J ऊपर है, M, K और S तीनों फ्रैक्शन के नीचे होंगे, लेकिन इसको लिखने का साइंटिफिक तरीका ये है कि इसकी पावर -1 कर देते हैं। तीनों की पावर -1 है। एक्चुअली ये क्या है, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक है। ये तीनों नीचे होंगे। सिल्वर का थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, 420, कॉपर की 390, गोल्ड की
318, एल्यूमिनियम की 220, ब्रास की 105, स्टील आयरन की 80 और लेड की 35। आप ये देखें तो तरतीब से दी हुई है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर सो फार। जितने मेटल हमारे सामने लिखे हुए हैं इनमें सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, फौरन से जल्दी से हीट को ट्रांसफर करता है। कॉपर की उसके बाद, फिर गोल्ड, फिर एल्युमिनियम, फिर ब्रास और फिर बाकी चीजें। अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि जब भी हम सुनते हैं तो हम कहते हैं जी कॉपर की रॉड्स लगाई हैं या कॉपर की वायरिंग भी कॉपर की होती, क्यों? इसलिए कि सिल्वर और गोल्ड आर वेरी एक्सपेंसिव। सिल्वर और गोल्ड बहुत महंगे होते हैं और उनकी वायरिंग करवाना या उनकी रॉड्स बनवाना हीटर में वो प्रैक्टिकली इकोनॉमिकली मुमकिन नहीं है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए आमतौर पर कॉपर इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब आपको इस इक्वेशन को याद करना है। एक्चुअली ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार। ये K जो है ये आपको यहाँ पर सबकी दी हुई है, ठीक है, मुख्तलिफ मेटल्स की, मुख्तलिफ नॉन मेटल्स की। देखें कंक्रीट ब्रिक की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत थोड़ी है, 0.84 है एज कंपेयर टू आयरन या एज कंपेयर टू गोल्ड। आइस की आप देख लें 2.2 है, स्टेनलेस स्टील की 14 है, ये फिर भी ज्यादा है। ग्लास की 0.8 है, वाटर 0.6, मतलब ये 1 से भी कम है। तो ये सब क्या है? ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट है, इंसुलेटर्स हैं। जितनी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी उतना वो मटेरियल पुअर कंडक्टर समझा जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आप क्या समझेंगे? ये बैड कंडक्टर्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी 1 से भी कम है। बल्कि आइस को भी बैड कंडक्टर समझा जाता है, जबकि आइस की 2.2 बताई गई, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये इंसुलेटर्स हैं। अब स्टायरोफोम की देखिए आप तो 0.010 है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है। एयर की 0.023 है, बहुत ही कम है। तो ये सब बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, ये इंसुलेटर्स हैं। एज अ स्पेशल केस, अब आपको एक स्पेशल केस के तौर पर क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहे हैं कि अगर हम इन सब की वैल्यूज पुट करें तो एक्चुअली हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, मिसाल के तौर पर जो कोई भी किसी भी चीज की हम थर्मल कंडक्टिविटी अगर मालूम करें तो उसकी लेंथ क्या है? 1 मीटर है। एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है टेम्परेचर के दरमियान? हॉट टेम्परेचर और कोल्ड टेम्परेचर के दरमियान डिफरेंस कितना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। एंड टाइम कितना है? 1 सेकेंड। अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 9.2। इस इक्वेशन 9.2 में अगर हम ये सारी वैल्यूज डालते हैं तो कटिंग करने के बाद इवेंचुअली K हमारे पास Q के बराबर आ जाता है। K इज इक्वल टू Q। ये सारी वैल्यूज अगर आप डालकर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये सारी 1 ही है, तो इस वजह से ये सारी कटिंग हो जाएगी और K इज इक्वल टू Q। K इज कांस्टेंट और Q जो है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। Thus, the thermal conductivity of K of a substance is defined as the quantity of heat which flows through 1 square meter of area of the substance in 1 second when a temperature difference of 1 Kelvin is maintained across a thickness of 1 meter. तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्मल कंडक्टिविटी जो कि कांस्टेंट है वो किसी भी सब्सटेंस की किस तरह से डिफाइन की जाती है कि अगर इस तरह बताई जाती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि फ्लो कर रही है 1 स्क्वायर मीटर में, एरिया 1 स्क्वायर मीटर हो और उस सब्सटेंस की लंबाई 1 मीटर हो 1 सेकेंड में, व्हेन अ टेम्परेचर डिफरेंस इज 1 केल्विन, जबकि हॉट और कोल्ड टेम्परेचर्स के दरमियान डिफरेंस 1 केल्विन हो। The SI units of thermal conductivity are watt, meter per Kelvin और joule पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड, ठीक है। या जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, वो क्या है?
वॉट पर मीटर पर केल्विन और जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। सम टिपिकल वैल्यूज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आर लिस्टेड इन 9.1। ये जो 9.1 टेबल है ये उसी का दूसरा हिस्सा है। इसमें आपको मुख्तलिफ वैल्यूज, टिपिकल वैल्यूज जो हैं, जो आमतौर पर कॉमन सब्सटेंसेज हैं, उनकी वैल्यूज दी हुई हैं। तो बच्चों इस इक्वेशन को आपने अच्छी तरह से समझना है, इक्वेशन 9.2, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन इन योर न्यूमेरिकल्स। K is constant, Q represents heat, L represents length of the rod, A represents cross-sectional area, T represents time, TH represents hot temperature, minus TC represents cold temperature। जब ये हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम थर्मल कंडक्टिविटी पर बेस्ड एक असाइनमेंट करेंगे और वैल्यूज डालकर सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम ये मालूम कर सकते हैं।